मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। आप सभी का थैंक यू। आप शाम के 7 बज चुके हैं तो आज बाहर कुछ इस तरह का मौसम है। बहुत टाइम के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखो कौन आए हैं आज, बड़े दिनों बाद। आज मौसम साफ था तो हल्की धूप भी लगी थी। साथ में ही यहाँ पे निकाली है जो ताज़ी राजमा निकाली है ना। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। आज चलो धुंध नहीं है, नहीं तो अगर धुंध होती ना तो नहीं आ सकते ना दीदी। डर लगता था। हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है भालू और शेर का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ, और साथ में ही आज धूप भी खिली है। बहुत ही अच्छी धूप खिली है, हल्की हल्की सी धूप है, हल्के हल्के से बादल भी आ रखे हैं। और सामने ही है गांव, ये देख सकते हो आप हमारा प्यारा गांव। मेरे सामने जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, इतना बड़ा पेड़ है, ये देख सकते हो। ये है बान का पेड़। इसकी पत्तियां की डालियां बहुत छोटी छोटी है क्योंकि इसको ले जाते हैं ना सर्दी के टाइम गाय को खिलाने के लिए। आज मौसम साफ़ है तो आज सुबह सुबह ही चल पड़ी हूँ मैं खेत के लिए। घास ला देते हैं आजकल तो ना, ऐसा मौका देखना पड़ता है कि कब मौसम साफ़ है तो सीधा जाना पड़ता है खेत, घास ला के रखना पड़ता है गाय के लिए। तो अब तो मेरी गाय जंगल भी जाने लग गई है। जब जब मौसम साफ़ रहता है ना तो जंगल चले जाती है। तो फिर भी तीन चार बिंडे तो लगते ही लगते हैं, सुबह शाम तो घास देना ही पड़ता है गाय के लिए। तो अभी तो मैं बैठ चुकी हूँ एक जगह पे, दीदी का वेट कर रही हूँ। कल्पना दीदी आ रहे हैं साथ में। मैंने दीदी को फ़ोन किया था कि दीदी आप भी आ रहे हो खेत। आज मैं जा रही हूँ वो चढ़ाई वाला खेत जहाँ के लिए चढ़ाई लगती है बहुत सारी। तो दीदी का खेत भी है वहाँ पे, तो दीदी आएंगे तो साथ जाएंगे दोनों बहनें मिलकर। दीदी और मैं पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में। नीचे से आते बारी तो बोलती बंद हो गई, बात ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा ही बैठते हैं। तो आपसे दीदी को भी मिलवाती हूँ। हेलो दीदी। हेलो। नीचे से हमारी बोलती बंद हो गई थी ना, बोलती बंद हो जाती है चढ़ाई में। तो घास लाना आजकल कैसा है दीदी? अरे पूछो मत, बड़ी मुश्किल हो गई है। ना ना बड़ी मुश्किल क्यों, मजे ही मजे, नाते नाते आते हैं अपने घर को। भीगते हुए नहीं, पानी टपकता रहता है कपड़ों से। बीच जंगल में बैठे हैं दीदी और मैं, और सामने है इतना घना और खूबसूरत सा जंगल। आज चलो धुंध नहीं है, नहीं तो अगर धुंध होती ना तो नहीं आ सकते ना दीदी। डर लगता था। हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है भालू और शेर का। कुछ नहीं दिखता। हाँ, फिर हम दोनों आज मिलके आए हैं साथ में। अब चलते हैं अपने खेत की तरफ और घास निकालेंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे जल्दी ही लंच के लिए। दीदी और मेरे रास्ते यहाँ से अलग होते हुए मैं जाऊँगी जाली के अंदर, और दीदी जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। दीदी का खेत है यहाँ ऊपर जाके। ओके दीदी बाय। जब घास निकल जाएगा ना आवाज़ देनी, ठीक है? मुझे तो पहले यहाँ से लकड़ उठाने पड़ेंगे, फिर जाना पड़ेगा मुझे। इस तरह से घुसना पड़ेगा। जाली लगाई है बंदरों से बचाने के लिए से। पहुंच चुकी हूँ खेत में, और आज तो मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, ठंडा ठंडा है, कूल कूल है। गर्मी का तो कोई नामो निशान नहीं है, इवन की ठंड लगती है बहुत ज़्यादा ही। और दीदी चले गए हैं यहाँ ऊपर, जहाँ आपको ये ऊपर घर दिख रहा है ना, ये है दीदी का घर यहाँ पे। तो यहाँ पे चले गए हैं, घर के साथ ही है दीदी के खेत। और दीदी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर 10-15 खेत ऊपर जाके है दीदी। मेरा घास ना फिर से बड़ा हो चुका है। एक बारी तो मैंने पहले सारा निकाल के रख दिया था, और ये देख सकते हो अब दोबारा से इतना बड़ा बड़ा घास हो गया है। मैं भी पहले गाय के लिए घास निकाल देती हूँ। बारिश का कोई पता नहीं है, भगवान जी का कभी भी बरस सकते हैं। सुबह से तो बारिश हुई नहीं है, रात को आई थी मोटी मोटी बारिश, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है आपको। घास निकाल दिया है, भारा भी लगा के रख दिया है। थोड़ी देर तो ना घास को फैला के ही रखना पड़ा क्योंकि हल्की हल्की धूप लगी थी। घास बहुत ज़्यादा गीला था, इसलिए मैंने घास को फैला के रखा था थोड़ी देर धूप के लिए कि सूख जाए और उठाने के लिए भी हल्का हो। तो अभी तो ना धूप लग गई है और पहाड़ों पे बादल भी आ रखे हैं। साथ में ही आज ऊपर घर के पास ना बड़े वाले सासू माँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं और दीदी से बातें कर रहे हैं। यहाँ बैठे हैं देखो बरामदे में। दीदी मुझे आवाज़ें दे रहे हैं कि चलो अब भारा लगा ले, चलते हैं। तो इस खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये गाना पसंद आए। एक प्यार का नगमा है
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। इस खूबसूरत सी जगह को करते हैं बाय बाय और अपने खेत को भी करते हैं बाय बाय। दीदी आवाज़ दे रहे हैं कि चल पड़, अब चलते हैं घर की तरफ। तो मैं भी चलती हूँ घर की तरफ। दीदी पहुँच चुके हैं भारे के साथ। दीदी आपने तो बहुत बड़ा भारा डाला, मैंने तो आज कम ही डाला है। मैंने सोचा गीला है, घर तक पहुँचते पहुँचते हमारी नानी याद आ जाएगी। चले चलो, आज भगवान जी ने कृपा तो की। चलिए चलते हैं अब आराम आराम से घर की तरफ। दोनों बहनें बातें करते करते, रास्ता में सारा फिसलने वाला है, ढंग से चलना पड़ेगा, गिरने में भी देरी नहीं लगेगी। खेत से पहुंच चुकी थी थोड़ी देर पहले घर पे, फिर रेस्ट किया थोड़ी देर और अब रहती है लंच की बारी, तो लंच कर लेते हैं पहले। चेरी और मिष्टी। हेलो गाइस, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मिष्टू कैसे हो? ठीक है। ठीक है। आप क्यों आपने नोजी क्यों छुपा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। चेरी, स्कूल का जाओ। आपका यही सवाल बेटू, बार बार खेलने जाऊं खेलने जाऊं। मुझे बुलाया, मेरे स्वेटर पहन लिया, मार जाने दो। तो आज आपने स्कूल का काम किया? कल स्कूल भी जाना है। लेकिन दीदी और मैं तो स्वेटर लेने जा रहे हैं। कहाँ, क्या लेने जाना है? अरे हमने स्कूल नहीं जाना। स्कूल तो जाना पड़ता है। इतने सारे स्कूल जाके 5 लंच कर दिया? लंच आज की आज चेरी ने लंच किया है मिष्टी के घर पे, है ना मिष्टी? हाँ जी। दोनों ने मिलकर लंच किया। अच्छा, वेरी गुड। और पूरा फिनिश किया। इतना सारा चावल दिया था, इतना सारा। अच्छा, इतना सारा चावल? जब तक खाया नहीं तब तक उठना नहीं। हाँ ठीक बोला, क्योंकि ये खाने में आनाकानी करती है। चेरी सच में खाने में आनाकानी करती है ना चेरी? लंच मेरा हो चुका है और अब ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो आज हमारे गांव में आ रहे हैं हमारे इष्ट देवता जी, वो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, पर्दे तरपाल वगैरह बिछा दिए हैं बारिश से बचने के लिए। यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर के साथ ही है, मेरा घर है और निचली साइड दादी का घर है। तो यहाँ पे आ रहे हैं आज देवता जी, इनवाइटेड है शाम को। आज हम लोग भी सारे ही यहाँ पे इनवाइटेड है, डिनर वगैरह सबका यहीं पे ही होगा, पूरे गाँव वालों का। तो आज तो अपने देवता जी के, इष्ट देवता जी के दर्शन भी होंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो आपको मैं शाम को दिखाऊंगी किस तरह से देवता जी का आगमन होता है और किस तरह से देवता जी की पूजा होती है। आज मौसम साफ था तो हल्की धूप भी लगी थी। साथ में ही यहाँ पे निकाली है जो ताज़ी राजमा निकाली है ना हम लोगों ने, वो डाली है सासू माँ ने धूप में। ये तो फलियों से निकाल दिए हैं दाने। मैंने बोला था कि ये चित्रा राजमा है, ये देख सकते हो आप, ये चित्रा में ही डाली है कुछ एक फलियां यहाँ पे सुखाने के लिए। जब अच्छे से सूख जाएगी तो इन तरह से दाने बाहर निकाल देते हैं। सासू माँ बैठे हैं यहाँ पे और जो फलियां है ना राजमा की, उनको अलग कर रहे हैं, दाने निकाल रहे हैं फलियों से। सूख गई अच्छे से है ना, बढ़िया सूखी है ये। और राजमा भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं है बिल्कुल, सूख गई है बढ़िया से। ये देख सकते हो आप, इनको फिर और धूप में सुखाएंगे ना अच्छे से, फिर दाल बनाएंगे इनकी। शाम के 4:30 हो चुके हैं और हमारे देवता जी भी आ गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारे देवता जी, हमारे इष्ट। जय हो मालिक, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। देवता जी आ चुके हैं और बैठ चुके हैं अपने स्थान पे। तो हम भी जाएंगे थोड़ी देर के बाद। जितने में देवता जी की पूजा शुरू होगी ना, संध्या काल के समय पूजा शुरू होती है। अभी तो टाइम है, तो मैं भी अपने घर का काम करके रखूँगी, गाय से दूध निकाल के रखूँगी।
अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आज घर कौन आए हैं तो आपको ही मिलवाती हूँ डायरेक्ट उनसे। ये देखो कौन आए हैं आज, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे। सच में ही आप तो मना कर रहे थे नहीं आऊंगा, फिर क्यों आए? यार देवता जो है, मैंने बोला नहीं था देवता आएगा, तो मैंने बोला था तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। आपने तो पिछले कल भी बोला था कि मैं आऊंगा। देवता पिछले कल नहीं आना था, देवता तो आज आया ना। अच्छा, हाँ। स्पेशली अपने इष्ट से मिलने आए हैं, नहीं अपने इष्ट का आशीर्वाद लेने। गांव में देवता जी आए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी के आशीर्वाद से तो चलते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इनके नाम से ही हम जब घर से निकलते हैं ना, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो इनके नाम से ही निकलते हैं। तो हम इनके पास आना तो हमारा बनता ही बनता है, चाहे हम कहीं भी हो, हमारे गांव में देवता है तो हमें वहाँ पे आना ही पड़ता है। ये तो आपको पता है हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और हम लोग काफ़ी मानते हैं अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवी देवताओं को, और आस्था भी बहुत ज़्यादा रखते हैं हम लोग। तो स्पेशली आए हैं, ये आने नहीं थे वैसे, पिछले कल भी आना था इन्होंने घर, बट इनका काम पड़ गया तो नहीं आए। फिर आज देखो, आज ये आ ही गए हैं। आज संडे है, संडे के दिन भी इन्होंने आज काम किया। आपने काम किया ना आज भी अपनी ड्यूटी पे गए थे। अब जाएंगे ये थोड़ी देर के बाद देवता जी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने, भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, आन्या और टिटू हो चुके हैं तैयार, ये तो चल पड़े हैं देवता जी के पास। पानी पिला दे पापा को। शाम के 7 बज चुके हैं तो आज बाहर कुछ इस तरह का मौसम है। बहुत टाइम के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, नहीं तो धुंध और बादल ही होते थे। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है बहुत टाइम के बाद। चल पड़े हैं हम देवता जी की पूजा में शामिल होने। आरती भी होगी, पूजा भी होगी। संध्या काल का समय हो चुका है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। देवता जी की पूजा हो चुकी है और अब सबको ना प्रसाद दिया जा रहा है। साथ में बाजे वाले बाजा बजाते ही रहते हैं। हम लोग बैठ चुके हैं डिनर करने, डिनर टाइम हो चुका है। इतनी लंबी लाइन लगी है डिनर करने के लिए, इधर को भी और साथ में इधर को भी है। सबका डिनर हो चुका है और बच्चे आए हैं ना आज स्पेशल पर्सन से मिलने। वो कौन है मैं आपको मिलवाती हूँ। और बच्चों ने कैसे घेर के रखा है इनको, देखो तो। ये है इनके फेवरेट, हमारे विकू भाई है, हमारी साइड से ही है, ये रामपुर से ही है। और फेसबुक पे काफी ज्यादा वीडियो वायरल होती है इनकी, और बच्चे ना काफी ज्यादा बड़े फैन है। और मिष्टी के रियल मामू है ये, सबसे बड़े वाले पंखे हम इनके। हाँ, सबसे बड़े पंखे है भाई इनके, देख लो। पंखा तो यहाँ बन गया छोटा मेरा। रिहान डिनर करके आ चुके हैं हम घर और अब हमारा सोने का प्लान हो चुका है। और आज की ब्लॉग की एंड कर रही हूँ मैं। चेरी आप करोगे ब्लॉग की एंड? यस, चेरी ने कुछ बोलना है। क्या बोलना? यूट्यूब फैमिली को कुछ बोलना है, बोलो बेटे। मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। आप सभी का थैंक यू, आपने मेरे डांस के ऊपर मुझे इतने अच्छे कमेंट किए थे, थैंक यू सो मच। और आज की ब्लॉग की एंड कर रही हूँ मैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर में भी शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।